Good morning, students of class 6. Today I will start chapter first from sources of food. Okay. सोर्सेज ऑफ फूड का मतलब कि फूड कहाँ से आता है। तो पहले भी मैं बता चुका हूँ और आज भी बता रहा हूँ कि देयर टू सोर्सेज ऑफ फूड। दो सोर्सेज हैं, या तो प्लांट से फूड आएगा या तो एनिमल से आएगा। तो प्लांट से कौन कौन से फूड आते हैं वो आप सब देख लीजिए। जैसे आप तो फूड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स यहाँ पर है। फूड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स में ये जैसे देखिए, तो मतलब कि जैसे प्लांट से कौन कौन फूड, जैसे वीट, राइस, मेज, बार्ली, ये सब है फूड प्रोड्यूस करते हैं। और कुछ होते हैं ऑयल प्रोड्यूसिंग प्लांट, ये ऑयल प्रोवाइड करते हैं। और ये सब हमको कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है, राइट। और आगे हम चलें, जैसे शुगर प्रोड्यूसिंग प्लांट भी हैं, शुगर प्रोड्यूसिंग प्लांट भी होते हैं। ये भी जो शुगर आता है वो हमको प्लांट से ही मिलता है। तो और आगे हम चलें तो कुछ जो होते हैं ये स्पाइसेस जैसे होते हैं वो भी प्लांट से आते हैं। और उसके साथ साथ स्पाइसेस के साथ साथ आपको मिलते हैं ब्यूरेज। ब्यूरेज का मतलब होता है कि पीने लायक, जैसे चाय हो गया, कॉफ़ी हो गया, ये सब भी प्लांट से प्राप्त होते हैं, राइट। अब आता है कुछ प्लांट्स पार्ट एज फूड। यहाँ पर एक हेडिंग है, ये इसको देखिए, प्लांट्स पार्ट एज फूड। इसका मतलब कि जो प्लांट होता है उसका पार्ट हम लोग खाते हैं। तो कौन सा पार्ट, किसका कौन सा पार्ट खाया जाता है? जैसे आपके पास ये है, ये है, मतलब कैरेट एंड ओनियन। ये क्या होते हैं? कैरेट रूट होता है, कैरेट रूट होता है। और ओनियन की बात करें तो ये स्टेम होता है। तो अगर रूट की बात करें तो जैसे कैरेट हो गया, रेडिश हो गया, बीट रूट हो गया, तो ये सब रूट, उसका रूट खाए। जैसे एंड शुगर, शकरकंद जिसको बोलते हैं, ये सब रूट होते हैं। फिर आते हैं स्टेम्स। स्टेम अगर देखें तो गन्ने के स्टेम में होता है। पोटैटो जो होता है वो स्टेम ही होता है। जिंजर स्टेम होता है। तो ये इन सब प्लांट्स के स्टेम एज अ फूड यूज होते हैं। कुछ प्लांट के लीफ भी यूज होते हैं, जैसे स्पिनच, मतलब कि जिसको पालक बोलते हैं, लेट्यूस, कोरिएंडर, मिंट, पुदीना जिसको बोलते हैं, कैबेज, पत्ता गोभी बोलते हैं, तो उनकी लीफ खाई जाती है, उसमें फूड होता है। फ्लावर्स जैसे महुआ हो गया, कॉलीफ्लावर, ब्रोक्वाइल हो गया, जिसको लौंग बोलते हैं, वो तो बड होती है, लौंग जो होती है वो बड होती है। तो बहुत सारे प्लांट्स से के क्या यूज होते हैं? फ्लावर्स। और बहुत सारे प्लांट के सीड एज अ फूड यूज होते हैं, जैसे गेहूँ, चावल, राइट, वीट हो गया, राइस, ग्राम, पी, ग्राउंड नट, बहुत सारे हैं। बड्स जैसे लौंग, लौंग का मतलब है क्लोव, हम बोलते हैं इसको, क्लोव है। फ्रूट्स भी यूज होते हैं, मैंगो, ऑरेंज, एप्पल, बनाना, ब्रिंजल, ये सब हैं। बार्क एंड लेटेक्स, किसी किसी प्लांट का बार्क का इस्तेमाल किया जाता है मसाला के तौर पर, जैसे सिनामोन हो गया। और किसी किसी प्लांट से लेटेक्स मिलता है। लेटेक्स का मतलब होता है उसमें एक मटेरियल, लिक्विड मटेरियल होता है, और वो लेटेक्स यूज होता है, जैसे जिसको हम बोलते हैं हींग। हींग लेटेक्स होता है एक प्लांट का। तो ये प्लांट सोर्सेज ऑफ फूड हो गए। अब आते हैं एनिमल सोर्सेज ऑफ फूड। एनिमल सोर्सेज ऑफ फूड हम की बात करेंगे तो यहाँ पर मुख्य स्रोत हैं या मुख्य फूड हैं, जिसको हम बोलते हैं मिल्क। मिल्क का मालूम ही है, सब परिचित होंगे, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट एनिमल सोर्सेज से आता है। एग जो होते हैं बर्ड से आते हैं, मालूम ही है।
हनी जो होता है एक प्रकार के इंसेक्ट होते हैं जिसको हनी भी कहते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं। रियल में अगर देखा जाए केमिकली जो हनी होता है वो एनिमल प्रोडक्ट नहीं होता है, प्लांट प्रोडक्ट, क्योंकि जो नेक्टर होता है, शहद होता है, वो प्लांट में भरा होता है। ये हनी बी जो होते हैं जाते हैं बैठते हैं और उसमें अपना सुंड का मतलब माउथ पार्ट होता है, नुकीला होता है, सुई जैसा, धंसा करके उसी में से वो खींच लेते हैं और खींच करके आते हैं अपने हाइव में या अपने छत्ते में डाल लेते हैं। तो वो प्लांट प्रोडक्ट होता है, लेकिन माना जा रहा है उसको एनिमल प्रोडक्ट। रियल में वो प्लांट प्रोडक्ट, केमिकली वो प्लांट प्रोडक्ट है। ओके चिल्ड्रन, तो ये एनिमल सोर्सेज ऑफ फूड हो गए। अब आता है हाउ फूड कम्स टू अस, फूड हमारे पास कैसे आता है। अब देखिए, अगर हम बताएं जैसे गेहूँ आपके आसपास में खेत में कट रहा होगा, अब वो फार्मर्स हैं जो किसान हैं, खेत में से काट करके लाएंगे, फिर थ्रेसिंग करेंगे, विनोइंग करेंगे, विनोइंग करने के बाद एक उसको मार्केट में बेच देंगे, और मार्केट में बेचने के बाद वो अनाज गल्ला मंडी पहुंच जाएगा। फिर गल्ला मंडी जिसको लेना होगा जाएगा गल्ला मंडी से या गोडाउन से, वो खरीदेगा, खरीद करके फिर यूज़ करेगा। तो इस ढंग से मार्केट के द्वारा हमको सब कुछ मिलता है। तो प्रोड्यूस जो चीज़ होता है वो पहले मार्केट में आएगा, मार्केट से फिर हर व्यक्ति को मिलता है। इस तरह से हमको फूड मिलता है। अब आता है एक आपकी हेडिंग है कुकिंग। ये देखिए इसमें कुकिंग का मतलब कुक करना, पकाना। पकाने से क्या होता है, बस पकाने से ये फ़ायदा होता है कि फूड में जो बैक्टीरिया वायरस होते हैं वो डेड हो जाते हैं, खाने से नुकसान नहीं होता है। और पकाने से क्या होता है कि उसमें जो मटेरियल में अनावश्यक हार्मफुल केमिकल होते हैं वो सब डिकम्पोज हो जाते हैं, उसको खाने से नुकसान नहीं करेगा। पकाने से जो फूड होता है उसके पार्टिकल जो होते हैं छोटे छोटे कणों में टूट जाते हैं और वो डाइजेस्ट करने में आसान होता है। कुकिंग करने से टेस्ट बदल जाता है, भोजन स्वादिष्ट हो जाता है, आदमी बड़े चाव से खाता है। तो ये सब हैं कुकिंग से फ़ायदे। ओके, कुकिंग से ये फ़ायदे हुए। अब अगला टॉपिक आपका क्या है, एंड राइट, कुकिंग से आता है। उसके बाद लास्ट है आपका फूड प्रिजर्वेशन। राइट, लास्ट हेडिंग है आपकी फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन ये है, यही फूड प्रिजर्वेशन है। राइट, तो फूड प्रिजर्वेशन में क्या मतलब कि फूड को कैसे प्रिजर्व किया जाता है। फूड को प्रिजर्व करने का मतलब बचाना, बैक्टीरिया से, फंजाई से, कीड़ों से, अंडरस्टूड, उन सब से सेफ बचा करके रखना, उसी को प्रिजर्वेशन बोलते हैं। फूड प्रिजर्वेशन के लिए बहुत सारे प्रोसेस हैं, बहुत सारे मेथड हैं। ऑयलिंग करके हम फूड को प्रिजर्व करते हैं, साल्टिंग करके, और स्पाइसिंग मतलब अचार बना करके, जैसे आम है उसको अचार बना कर रख दे 2-3 साल चल जाता है, इसको बोलते हैं। और बाई लोअरिंग मतलब कि अगर कोल्ड स्टोरेज में रख देते हैं तो फूड प्रिजर्व रहता है। बाई पास्चराइजेशन होता है, एक मेथड होता है, पास्चराइजेशन के द्वारा फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। एंड बाय ड्राइंग, फूड को हम सुखा करके रख सकते हैं। तो ये है फूड प्रिजर्वेशन। गुड चिल्ड्रन, थैंक यू वेरी मच। ये चैप्टर आपका एक्सप्लेन हो चुका है, इसको क्लियरली पढ़ लीजिएगा। एक पॉइंट आपके समझ में आना चाहिए। इन नेक्स्ट वीडियो I will send solution of exercise. Thank you very much. May God bless you.